अलमीर के सब्र का पैमाना अब लबरीज हो चुका है और वो गुस्से में भरा हुआ फबीहा के सामने आ खड़ा हुआ है। अलमीर की आंखों में शदीद नफरत है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि फबीहा ने कितना बड़ा झूठ बोला है। अलमीर गरज कर कहता है कि फबीहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुमने अपने ही हाथों से ये घर बर्बाद कर दिया। तुम्हारे गुनाह की सजा मेरा बड़ा भाई अरियान भगत रहा है, जिसे तुम्हारे बाप ने पुलिस बलवाकर गिरफ्तार करवा दिया है। अलमीर ने फबीहा को याद दिलाया कि कचन में तेल तुमने गिराया था। इस बात का एतराफ काम वाली सबके सामने कर चुकी है। तुमने अपने ही घर के फर्द को जेल भिजवाया, जबकि असल में कसूरवार तुम खुद हो। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? अलमीर फबीहा से मुतालबा करता है कि अभी इसी वक्त अपने बाप इमरान साहब को फोन करो और कहो कि वो अरियान भाई की जमानत करवाएं। अगर अरियान भाई आज घर वापस न आए तो इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। फबीहा, जो अपनी अना और जद में अंधी हो चुकी है, अलमीर की बातें सुनकर जोर से हंसती है और जहर अगलना शुरू करती है। फबीहा कहती है कि अलमीर, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। वो बूढ़ा इंसान हमें कभी खुश नहीं देखना चाहता। वो आसिफ साहब की तरफ इशारा करके कहती है कि ये सब उनकी साजिश है। वो मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। मैं अरियान की जमानत हरगिज नहीं करवाऊंगी। इसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि मुझसे टिकर लेना कितना महंगा पड़ता है। अलमीर का पारा चढ़ जाता है जब फबीहा उसके बाप आसिफ साहब की तौहीन करती है और उन पर झूठा इल्जाम लगाती है। अलमीर गुस्से से अपना हाथ उठाता है और कहता है कि फबीहा, खबरदार, अगर तुमने मेरे बाप के खिलाफ एक लफ्ज भी और बोला, आज मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुमने अपनी जबान को लगाम न दी तो मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर फबीहा एक लम्हे के लिए रखती है, लेकिन फिर उसका गुरूर उसे मजीद इश्तियाल दिलाता है। फबीहा चीख कर कहती है कि ठीक है अलमीर, अगर तुम्हें अपने भाई और बाप की इतनी ही फिक्र है तो मैं उस घर में नहीं रहूंगी। वो गुस्से में अपना सामान पैक करती है और अपने मासूम बच्चों को रोता हुआ छोड़कर घर से निकलने का फैसला कर लेती है। फबीहा कहती है कि मैं अपने बाप के घर जा रही हूं और अब तुम लोग अरियान की जमानत के लिए तरसते रहोगे। अलमीर अपनी बीवी को इस तरह संगली से बच्चों को छोड़कर जाते देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है। दूसरी तरफ शाहवीर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा है और अरियान की रहाई के लिए मनते कर रहा है। शाहवीर कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं मुद्दाई हूं और मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूं। आप मेरे भाई को छोड़ दें। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है कि शाहवीर साहब, ये केस अब आपके हाथ में नहीं रहा। इंस्पेक्टर बताता है कि फबीहा के बाप इमरान साहब ने ऊपर तक पहुंच बना ली है और पुलिस को भारी रकम दी है। इमरान साहिब ने हुक्म दिया है कि जब तक वो खुद न कहीं, अरियान को किसी सूरत जमानत पर रहा न किया जाए। शाहवीर ये सुनकर दंग रह जाता है कि फबीहा का बाप उसके भाई को जेल में सुड़ाने के लिए कितनी नीच हरकत कर रहा है। वो इंस्पेक्टर से झगड़ता है कि कानून इंसाफ के लिए होता है, किसी की दौलत के इशारों पर नाचने के लिए नहीं। मगर इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि जब तक मुद्दाई यानी फबीहा या उसके घर वाले राजी नहीं होंगे, अरियान बाहर नहीं आएगा। आसिफ साहिब घर के सहन में बैठे रो रहे हैं। उनकी आंखें अपने बेटों की दुश्मनी देखकर पत्थर हो गई हैं। वो शाहवीर से कहते हैं कि बेटा, मेरे जीते जी मेरे बेटों ने मेरा जनाजा निकाल दिया है, अब इस घर का बंटवारा ही होना चाहिए। आसिफ साहिब बहुत ज्यादा दुखी हैं कि भाई भाई का दुश्मन बन गया है और बहुएं घर को आग लगा रही हैं। इन्हें रह रहकर अंबर की बातें याद आती हैं कि किस तरह वो इस घर को एक दस्तरख्वान पर उठा रखती थी। ईमान, जो अब तक खामोश थी, वो फबीहा के बच्चों को रोता देखकर आगे बढ़ती है और उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। ईमान कहती है कि जब एक माँ अपनी औलाद को इस तरह बेसहारा छोड़कर जा सकती है तो मैं उनका साथ दूंगी। ईमान ने फैसला कर लिया है कि वो इन मासूम बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाएगी, चाहे शाहवीर उसका साथ दे या न दे। शाहवीर ईमान को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान अब बहुत सख्त हो गई है और वो उस घर की सियासत से तंग आ चुकी है। ईमान कहती है कि शाहवीर, मैं अब मजीद किसी नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं अपने बच्चे और उन बच्चों की परवरिश खुद कर लूंगी। अलमीर अब वकीलों से मशूरा कर रहा है कि वो किस तरह अरियान को इमरान साहब के शिकंजे से आजाद करवा सके। उसे एहसास हो रहा है कि उसने फबीहा पर इंधा एतबार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। महक, जो अपने बच्चे को खो चुकी है, वो अब फबीहा के जाने के बाद घर के हालात देखकर मजीद खामोश हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि फबीहा का ये अंजाम उसकी अपनी साजिशों का नतीजा है या किस्मत का कोई नया खेल। घर का हर कोना अब उदासी की तस्वीर बना हुआ है। जहां कभी कहकाए गूंजते थे, अब वहां सिर्फ ताने और आंसू हैं। आसिफ साहिब ने अब यह तय कर लिया है कि वो घर के कागजात अलग अलग कर देंगे ताकि रोज रोज के झगड़े खत्म हों। क्या शाहवीर अरियान की बिल करवाने में कामयाब हो सकेगा या इमरान साहब का पैसा और असर और रसूख जीत जाएगा? क्या अलमीर वाकई फबीहा को हमेशा के लिए तलाक दे देगा या वो अपने बच्चों की खातिर दोबारा इसके सामने झुकेगा? और क्या ईमान और शाहवीर का रिश्ता इन तलखियों के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? फबीहा का बाप इमरान साहब अब क्या नई चाल चलेगा ताकि अरियान को जेल में ही रखा जा सके? ड्रामा मेरी बहुएं की अगली किस्त अब बहुत से शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आने वाली है जो नाजरीन को हिलाकर रख देंगे। सच्चाई की जीत तो हो गई है, लेकिन अब इंसाफ का वो तराजू कायम होगा जिसमें हर गुनाह का हिसाब बराबर होगा। देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां अब रिश्तों की असल पहचान होगी और हर साजिश बेनकाब होगी।